हेलो बच्चों, नमस्कार। कैम्ब्रिज एजुकेशन ग्रुप सिमनी बुहाना ऑनलाइन वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम डेट 22/4/2020 राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है, संधि है, उसे पढ़ेंगे। बच्चों, ये संस्कृत माध्यम है तो संस्कृत माध्यम में समझने की कोशिश कीजिए। मैं बीच बीच में इसकी हिंदी भी बताऊंगा आपको। प्रश्न बनता है, संधि है परिभाषायाम किमस्ति। संधि की परिभाषा क्या है? संधि है परिभाषायाम अस्ति वर्ण संधानाम संधि कथ्यते। वर्णों के संबंध को ही संधि कहते हैं। संधि है तर्या भेदा संति। संधि के 3 भेद होते हैं। प्रथमा अच संधि, अपरम नाम सवर संधि। प्रथम भाग है अच संधि, जिसका दूसरा नाम है सवर संधि। द्वितीय भाग है हल संधि, तस्य अपरम नाम व्यंजन संधि है। दूसरा भाग है हल संधि, जिसका दूसरा नाम व्यंजन संधि है। तृतीय भाग है विसर्ग संधि, तस्य एकस्य नाम अस्ति। तीसरा भाग का नाम है विसर्ग संधि। इसका एक ही भाग होता है या इसका एक ही नाम होता है। तो बच्चों, हम सबसे पहले असंधि अथवा सवर संधि के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए बच्चों, आपके सिलेबस के अनुसार सवर संधि अथवा असंधि, इसके सिलेबस में जो आपको भाग बताए हैं वो इस प्रकार है। प्रथम वर्ती संधि है। ब यानी सवर संधि का दूसरा भाग ज्ञान संधि। तीसरा अयाध्य संधि। चौथा पूर्व रूप संधि। पांचवा पररूप संधि। बच्चों, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण में सिलेबस के अनुसार सवर संधि के ये 5 भाग सिलेबस में हैं। हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले सवर संधि का जो भेद है वर्ती संधि, इसके बारे में जानेंगे। परिभाषा वर्ती संधि है परिभाषा किमस्ति, अथवा वर्ती संधि की परिभाषा क्या है? आ पश्चात ए आई आयति तदा आई परिवर्तनम कुरुतः तस्य वर्ती संधि कथ्यते। अथवा आ के पश्चात वर्ती संधि की परिभाषा, आ के पश्चात ए आई आए तो उसे आई में परिवर्तन करेंगे। बच्चों, ये तो थी इसकी हिंदी की परिभाषा, परंतु हमारे संस्कृत माध्यम है तो हम इसको संस्कृत में बनाएंगे। आ पश्चात पश्चात ए आई आयति तदा वयम आई परिवर्तनम करोति।
के पश्चात ए आई आए तो उसे आय में परिवर्तन करेंगे। अब इसके उदाहरण समझेंगे। अब इसके हम उदाहरण समझेंगे। देखिए कैसे। नेम के अनुसार इसका नेम है ए आ प्लस ए आई। आए तो आई समीकरण बनेगी। ए के आगे ए आए तो भी आई बनेगी। आ के आगे ए आए तो भी आई बनेगी। ए के आगे आई आए तो भी आई बनेगी। और आ के आगे आई आए तो भी आई बनेगी। जैसे तथा प्लस में ए था आ प्लस ए, तो हमारी समीकरण बन गई आई। बच्चों आ से आ काट दिया, थ हलन, क्योंकि इसमें से हमने आ स्वर निकाल दिया तो थ हल व्यंजन बच गया। प्लस से प्लस, ए से ए, तय का तय, थ हल, वह का वह। अब ये आई है, इस आई की मात्रा हम आद्य थ को देंगे। थ हल प्लस में आई बराबर थाई, तो ये आई की मात्रा थ को जोड़ने पर इसका वर्ण, इस पद का निर्माण हुआ तथेव। अगला पद देखिए, इसी का दूसरा उदाहरण। सदा प्लस में एव, सदा प्लस में ए दा में आ की ध्वनि आ रही है। आ प्लस में ए बराबर आई। आ कहां से लिए? दा के अंदर से, तो ये आ है, तो द बच गया हल व्यंजन, जोड़ से जोड़, ए से ए। ये आई वापिस द को दी, यानी द हल प्लस में आई बराबर दाई, तो स का स, दे का दे, व का व, पद बन गया सदेव। अगला देखिए, च प्लस में एव बराबर चेव। कैसे? च ए प्लस में ए बराबर आई, ये इस अनुसार ये सदेव। अगला उदाहरण देखिए बच्चों। इसका दूसरा नियम और है इसका, ये कहता है ए आ के आगे या तो प्लस ए आई, आए तो हम इसको आई में बदल दें। दूसरा नियम भी है इसका, ए आ प्लस में ओ आओ, आए तो उसे हम आओ में बदलेंगे। अभी तक हमने ये उदाहरण पढ़े थे, अब हम ये पढ़ेंगे किस प्रकार से। वन प्लस में औषधि, न ए प्लस में ओ बराबर आओ। कैसे? ए के आगे चाहिए आओ आए, चाहिए ओ आए, उसको आओ में बदलेंगे। तो ए निकाल लिया न में से, तो न हल व्यंजन, जोड़ से जोड़, ओ से ओ। अब ये न हल व्यंजन को ये आऊ दे दिया, तो ये पद बन गया नाऊ। वह का वह, स का स, धी का धी। अब ये पद बन गया वनौषधि। आगे चलिए बच्चों, यण संधि के बारे में। आगे मैं समझा रहा हूं आपको यण संधि के बारे में। पहचान इसकी बच्चों ये है यण संधि की यण संधि की परिभाषा लिखिए पहले। प्रथम पदे ए उ रे लरी आयति एवं तस्य अग्रे कुआ की सवरायति तदा यह वह
र ल में परिवर्तनम करोति, में परिवर्तनम करोति। जैसे उदाहरण देखिए, इति प्लस में आदि। परिभाषा के अनुसार कि प्रथम पद में या तो ई आना चाहिए या ऊ आना चाहिए या री आना चाहिए या लरी आना चाहिए। प्रथम पद हो गया हमारा इति, इति में लास्ट में ती तो आई ई, प्लस में आ। ये कहता है कि द्वितीय पद में यानी दूसरे पद में कोई भी स्वर आए एवं तस्य अग्रे यानी उसके आगे कोई भी स्वर आए तो ई को तो बदल देंगे बच्चों य में, ऊ को बदल देंगे व में, री को बदल देंगे र में और लरी को बदल देंगे ल में। तो ई को जाकर के बदल दिया य में, आ गया आ तो इसका बना दिया या। ई से तो ई, जोड़ से जोड़, आ से आ तो पद बन गया ई का तो ई, आधा तय, या का या, दी की दी और विसर्ग का विसर्ग, पद बन गया इत्यादि। आगे समझिए बच्चों। या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यानी संधि को ई, उ, री, लरी। ई को बदलेंगे य में, उ को बदलेंगे व में, री को बदलेंगे र में और लरी को बदलेंगे ल में। ये हल व्यंजन है। अभी हमने ये उदाहरण पढ़ा था, अब इसका दूसरा उदाहरण और पढ़ते हैं। अधि प्लस में अक्ष है, धी ई प्लस में अ बराबर, ई को किसमें बदल दिया य में यानी हल में, आधा ये में, अ इसको दे दिया तो पूरा ये बन गया। ई से ई, जोड़ से जोड़, ऐसे है हम काटते हैं तो ए का तो ए, आधा ध, ये का ये, अक्षर का अक्षर अध्यक्ष। अगला उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको ऊ का, अगला उदाहरण बता रहा हूं ऊ का। हाँ तो बच्चों अब हम ऊ का समझेंगे। जैसे सु प्लस में आगतम, प्रथम पद में ऊ आया तो सु में ऊ प्लस में आ बराबर वा कैसे, क्योंकि ऊ को हम आधे व में बदले, आ गया आ तो आधे व को दे दिया आ तो बन गया वा, यानी ऊ को बनाया व, आ गया आ तो ये हो गया वा। तो ऊ से ऊ, से प्लस आ से आ। आप सो में ये ऊ नाम का स्वर था वो निकाल लिया बच्चों तो ये हल से बच गया, हल से यानी आधा से, वा का वा, ग का ग, तय का तय और मैं का मैं, अथवा स्वागतम। दूसरा इसी प्रकार से एक उदाहरण और लीजिए बच्चों इसका, दूसरा उदाहरण बच्चों इसका इसी प्रकार से सु प्लस में आस, सु प्लस में आस, सु में ऊ प्लस में आ बराबर वा, और चंद्र बिंदु है तो ये भी ले लेंगे ऊ से ऊ, जोड़ से जोड़, आ से आ, तो इसका बन गया बच्चों श्वास। इसका क्या बन गया श्वास। अगला देखिए बच्चों री का उदाहरण है, इसी प्रकार से री का बनेगा, इसी प्रकार से री का बनेगा। पितृ प्लस में आज्ञा, त्री तो बच्चों ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, प्लस में आ, ये कहता है री को र में बदलते हैं तो री को ले जाकर के र हल में बदल दिया, आ गया आ, ये इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा बन गया रा। री से बच्चों ये री काट दी, जोड़ से जोड़, आ से आ, पी का तो पी, आधा तय, आधा रे, आ का आ, ज्ञा का ज्ञा, तो बच्चों ये बन गया पित्राज्ञा। क्या बन गया पित्राज्ञा। एक उदाहरण इसी प्रकार से देखें,
मात्री प्लस में आ गया त्री रे, प्लस में आ तो बराबर रा, क्योंकि री को बदल दिया रे में, आ गया आ तो ये आ रे में जुड़ गया तो रा बन गया। री से री, प्लस से प्लस, आ से आ, माँ का माँ, आधा तय, ग्या का ग्या। अब बच गया ये रा, रा का हम जब हम टुकड़े करते हैं तो रे प्लस में आ टुकड़े, तो आधा रे तो बच्चों इसको दे दो और आ है ये यहां पर रख दो, तो अगला पद बन गया मात्राज्ञा। क्या बन गया? मात्राज्ञा। अब इन्हीं का संधि विच्छेद में वापिस समझा रहा हूं आपका, इन्हीं का संधि विच्छेद समझा रहा हूं। जैसे हमने वर्ती संधि में पढ़ा था, जिस प्रकार से कुतर कुत्रे, इसी प्रकार से कोई शब्द आ जाए वर्ती संधि का तो आप ध्यान में रखना, जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ जाए वहां से हमें वर्ती संधि करनी पड़ेगी, वहां से हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्ती संधि करनी पड़ेगी, वहां से हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्ती संधि। तो ये दो मात्राएं हैं, ये इसका सेंटर है, आगे का पद आगे, पीछे का पद पीछे, तो ये मात्रा यही छोड़नी है, तो इसका पद बना उत्तर प्लस में। अब ये उत्तर है, मैंने इसको निकाल लिया, तो ये पद मैंने यहां पर लिख लिया उत्तर। बच गया क्या बच्चों? ए। क्या बच गया? ए। वापिस किस संधि विच्छेद है? त्रै ए प्लस में ए बराबर आई, ए से ए, जोड़ से जोड़, ए से ए, आई की मात्रा दी त्रैन है तो बनेगा त्रे, तो ये वापिस बन गया कुत्रे। इसी प्रकार से हमने एक पद और किया था सदैव। कौन सा पद किया था? सदैव। तो जहां से दो मात्राएं दिखाई दे वो वर्ती संधि है, तो ये दो मात्राएं यहां पर है, तो एक पद हो गया बच्चों सद। सद नहीं होता बच्चों, मूल शब्द होता है सदा। तो आपने ये तो ले लिया, आगे बचा एव, सदा प्लस में एव, वापिस करते हैं दा, तो इसमें बचा आ प्लस में एव बराबर आई। ये दा में आ लिया तो आ से तो आ काट दिया, द बच गया आधा, जोड़ से जोड़, ए से ए, तो बच्चों इस आधे द को ये सवर दिया तो ये दाई बन गया, ये वह है, ये यहां ले आओ तो इसका बन गया सदैव। अगला जो संधि विच्छेद है वो देख लीजिए बच्चों, यह संधि का इसी प्रकार से मैंने बताया था कि इत्यादि या श्वास, यही दो उदाहरण बताए थे, तो ध्यान में रखना यह यानी यह, वह, र, ल, यानी ये चार वर्ण जहां पर भी कोई शब्द में दिखाई दे दे और इनके आगे कोई भी आधा अक्षर है तो बच्चों वो यण संधि होती है। कैसे? अब हम इसकी पहचान करेंगे, इसमें यह आ गया आधा अक्षर है तो ये डेफिनेट ये यण संधि है। तो कैसे? तो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये को मिटा लीजिए बच्चों एक बार, यह, तो एक पद बच गया आपके पास में आदि, तो ये पद बच गया आदि। दूसरा अब ये यह है, उस यह की वापिस बनाई ई, क्योंकि ई से यह से ई, तो ई बनाई, ई दिया आदि तय को तो छोटी थी तो प्लस में, तो ये बनेगी ती, आ गया ई, तो इति प्लस में आदि। दूसरा बताया था मैंने श्वास, दूसरा पद बताया था मैंने श्वास। कैसे? वह के आगे आधा अक्षर है तो भी यण संधि है, वह के आगे आधा अक्षर है यण संधि है, तो वह को मिटा लीजिए एक बार, तो वह को मिटा लेने पर एक पद बच गया आपके पास में आस, ये है आ, ये इसका चंद्र बिंदु, ये इसका स। आपने क्या मिटाया? वह, और वह से वापस क्या बनाया? ऊ, यानी यह से तो बनती है ई और वह से बनता है ऊ, तो हमने यहां पर जो वह था उसका बनाया ऊ दिया आधे से को तो बन गया सु, तो बन गया सु प्लस में आस बराबर है श्वास। क्या बन गया? श्वास। बच्चों अब अगले वीडियो में
और लेकर के आएंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। सुनील शास्त्री, धन्यवाद।